नमस्ते फ्रेंड्स। जिनकी साढ़े साथी चलती है ना, उन पर क्या गुजरती है सिर्फ वही जानते हैं, सिर्फ वही जानते हैं। तो लास्ट में मैंने एक वीडियो बनाया था, स्पाइसेस शनिदेव की साढ़े साथी के ऊपर था। उसमें कमेंट सेक्शन में आप लोगों ने अपने इतने सारे एक्सपीरियंसेस को शेयर किया है, बर्थ डिटेल्स को भी शेयर किया है, और वो आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करके मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे और भी चीज़ें वहाँ पर जानने को मिली, सीखने को मिली। जिन भी लोगों ने बर्थ डिटेल्स वहाँ शेयर किए थे, मैंने उनका बहुत ही प्रॉपर जो बर्थ चार्ट होता है उसे कास्ट करने के बाद उसके बेसिस पे उनको जो भी पॉसिबिलिटीज थी कि मैं सोशल मीडिया पे जाके और उनको कुछ बोल सकती हूँ, उसके बेसिस पे उनके क्वेश्चंस का आंसर दे सकती हूँ, वहां पे मैंने दिया। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी में ये सब चीजें जो है काफी कुछ जो है वो प्राइवेट भी होती है और कॉन्फिडेंशियल होती हैं। तो बहुत सारी चीजें दिख जाती हैं जो मुझे उनको बताना भी था, लेकिन वहां पे पॉसिबिलिटी तो थी नहीं। तो इसलिए पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो वहां पे मैंने दिया। यकीन मानिए, आप सभी लोगों से इंटरेक्ट करके मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच फॉर दैट। तो शुरू करने से पहले मैं यहाँ पर बोलूंगी जय शनिदेव। आप कमेंट सेक्शन में जय शनिदेव जरूर लिखिएगा। शनिदेव आपको बहुत सारी ब्लेसिंग्स देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। जो भी मैंने रिसर्च की उसमें मैंने कुछ एक पॉइंट्स बनाए, जो ऐसे वो 6 पॉइंट है। तो टाइटल से आपने समझ ही लिया होगा कि व्हाट आर द दोज 6 साइंस वेयर यू कैन जस्ट बीट योर साढ़े साथी एंड कीप फाइटिंग। तो यहाँ कीप फाइटिंग का मतलब ये नहीं है कि जो शनिदेव की जो चीजें हैं या उनके कैरेक्टरिस्टिक्स से फाइट करो या शनिदेव से भिड़ जाओ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आगे धीरे धीरे मैं चीजें समझाऊंगी। ऐसे वो कौन से पॉइंट्स हैं जो अगर आप फॉलो करते हो अपने लाइफ में, तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपकी साढ़े साथी कब शुरू हुई और कब खत्म हुई। क्योंकि इतना ज्यादा शेक वो आपको नहीं देके जाते हैं, धीरे से माइल्ड वे में निकल जाती हैं चीजें। क्या होता है, शनिदेव आपकी हर चीज का, आपके कर्मों के जो लेखा जोखा होता है उसका एक डेटा वो बनाते और उसके ऊपर वो ऑडिट करते हैं। मतलब उसमें देखेंगे कि आपने क्या चीज गलत की, क्या चीज सही की। जो भी गलत चीजें हैं उनके लिए वो पर्टिकुलर डेजिग्नेटेड प्लैनेट है जो दंड अधिकारी के फॉर्म में बैठते हैं। धर्म अधिकारी भी बोला जाता है, जैसे एक कोर्ट में जज बैठते हैं ना, बिल्कुल ठीक उसी तरह से। तो उनके टेबल के ऊपर एक पेपर आ जाता है। तो जैसे मुझे बुलाएंगे तो यस मैडम शिखा आ जाओ, तो आपके कर्मों का पूरा लेखा जोखा, पूरा डेटा, आपने कहाँ क्या गड़बड़ की, गड़बड़ वाली जो चीजें ना वो, क्योंकि वहां पे वो बोलते हैं कि आपको यहाँ सुधारना है, अपनी कमियों को ठीक करना है। इसीलिए कुछ पनिशमेंट भी वो तय करते हैं कि आपको ये ध्यान रहे कि ये गलती नेक्स्ट आपको दोबारा कभी नहीं करनी है, आपको यहाँ अपना लेसन लेकर जाना है। अगर हाँ यहाँ पर हम बोलते हैं कि नहीं नहीं हमने तो कोई गलती की ही नहीं, हमसे तो कुछ लोगों ने करा दी या किसी के इन्फ्लुएंस में होगी, या हम तो करना ही नहीं चाहते, हम तो प्रोवोक्ड हो गए, किसी भी तरीके का ये ऐसा एक्सक्यूज शनिदेव के सामने तो चलता नहीं है। क्योंकि वो जज की चेयर पे उन्हें सब दिखाई देता है, सब चीज वो अपने पैरामीटर्स के ऊपर चेक करते हैं। शनिदेव का जो ट्रांजिट होता है ना, वो 30 ईयर्स में एक बार आता है। तो 30 ईयर्स के कर्मों का लेखो जोखा में से जो भी आपके जो मेजर जो एक्शन पीरियड है वो, और अगर ये सब चीजें पास्ट लाइफ से भी कनेक्ट हो रही हैं तो उनको भी इसमें जो है ऐड किया जाता है। उसके हिसाब से जो भी पनिशमेंट बोल लीजिए या टीचिंग्स, लर्निंग जो शनिदेव आपको देना चाहते हैं वो हमको मिलती है। अगर हम सीख गए तो जो सेटिंग फेज ऑफ जो शनिदेव का रहता है ना, वो अच्छा से गुजरता है, उसके बाद रिवॉर्ड मिलते हैं। तो यहाँ शनिदेव का जो ट्रांजिट है आपके चार्ट में, जहां पर भी मून प्लैनेट है उससे 12th हाउस, मतलब एक घर पीछे मून पर और मून से एक घर आगे, ये पूरा 7.5 साल का एक टाइम होता है। अभी यहाँ पे जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मीन राशि में साढ़े साथी चल रही है। यहाँ पर मेजर शनिदेव की साढ़े साथी चल रही है, चंद्रमा के ऊपर ही चल रही है। कुछ लोगों के लिए ये शुरू हुई है साढ़े साथी मीन राशि की, कुछ लोगों के लिए ये सेट हो रही है, कुछ लोगों के लिए निकल गई है। तो आज का जो वीडियो है उसमें वो कौन से ऐसे 6 पॉइंट्स है कि अगर वो आपके लाइफ में आप फॉलो करते हैं तो आपको साढ़े साथी से डरने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। और शनिदेव जो है ना, वो बहुत ही फेयर मतलब चीजें करते हैं। ऐसा नहीं करते कि किसी चीज के मैनिपुलेशन को एक्सेप्ट कर ले। बिल्कुल उनके लिए ना ब्लैक एंड व्हाइट ही होता है, उनके लिए ग्रे कुछ भी नहीं होता है। जो फर्स्ट मुझे पॉइंट आया कि अगर वो ऐसे लोग जिनके लाइफ में डिसिप्लिन है, हर काम डिसिप्लिन से करते हैं, ऑनेस्टी से करते हैं, आपके जो डेली रूटीन्स है वो अगर कितने सालों से करते आ रहे हैं, तो साढ़े साथी में भी वो कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि अब वो उनका मूड ऑफ हो गया, उनको सेटबैक मिल गया, स्ट्रगल आ रही है तो अब मैं नहीं करूंगा। पहले मैं 6 बजे 6:30 बजे तक मैं उठ जाता था, लेकिन अब मेरा मूड ऑफ है तो अब मुझे करने धरने के लिए कुछ है नहीं, तो मैं 11 बजे उठूंगा। बस यहीं पर काम गड़बड़ हो जाता है। क्योंकि शनिदेव एक्सपेक्ट करते हैं अच्छे से डेली रूटीन्स को फॉलो करना, डिसिप्लिन में रहना, टाइम को मैनेज करना, मतलब टाइम का रिस्पेक्ट करना। तो अगर ऐसा नहीं करेंगे
तब हमें ज्यादा स्ट्रगल रहेगी, तब हम कंप्लेन करेंगे और बोलेंगे ओ मेरी 7.5 चल रही है ना इसलिए मुझे इतना सेटबैक मिल रहा है। लेकिन ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो मैंने 6 स्टेप्स लेकर आई ना, एकदम छोटे छोटे से स्टेप्स हैं। एज अगर आप रेमेडी के इसमें पार्ट में देखते हैं ना तो ये बिग रेमेडीज के फॉर्म में है, लेकिन अगर छोटे स्टेप्स को अगर आप फॉलो करते हैं तो 7.5 से आपको घबराने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं यहाँ पर अपनी 7.5 का फेज जरूर शेयर करूंगी कि मुझे कहाँ डेंट लगा। फर्स्ट फेज, सेकंड फेज और थर्ड फेज। तो फर्स्ट और सेकंड फेज में एक और फेज आता है बीच का या सेकंड फेज पे आता है, उसे कहते हैं मंजुलिका फेज, जिसमें आपको कोई समझ नहीं पाता आपके अंदर क्या चल रहा है, क्या उथल पुथल हो रही है। आप अपने खुद के कंट्रोल जो है कुछ भी नहीं हो पाता वहां पे, आप अपने आप चीजों को एक्सप्रेस भी नहीं कर पाते। तो अगर कुछ ऐसा चल रहा हो और आप बहुत ज्यादा आप एक्सप्रेसिव भी ना हो तो आप इसको एक लाइन में भी आप डिस्क्राइब कर सकते हैं किसी को भी, उनको बड़ी जल्दी समझ में आ जाएगा। सिर्फ उनको ये बोल दीजिए मेरे 7.5 का ना मंजुलिका फेस चल रहा है, बस बस समझ में आ जाएगा कि आप किन मेंटल ट्रॉमास, ये स्ट्रेस से, ये टेंशन से गुजर रहे हो। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है ट्रूथफुलनेस। अगर हम सच्चाई से अपना काम कर रहे हैं, हमने किसी भी चीज के लिए किसी को धोखा नहीं दिया है, किसी की चीज को चुराया नहीं है या मैनिपुलेट नहीं किया है, हम सच्चे हैं, बहुत ज्यादा ऑनेस्ट है, ऑनेस्टी से काम कर रहे हैं, तो शनिदेव को ये सब चीजें बहुत पसंद है। वो आपको बिल्कुल भी बहुत ज्यादा तकलीफ में देना या परेशानी दे देना ऐसा नहीं करते हैं। वो देखते हैं कि भाई बंदा है कैसा, अगर इतना ट्रूथफुल है तो उसकी चीजों को वो माइल्ड फॉर्म में ले जाते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल देती हूँ। अगर आपने कोई गलती की, भाई गलतियां सभी से होती हैं, आपने भी कोई गलती कर ली। अब इमेजिन करिए कि आप एक कोर्ट रूम में खड़े हैं और जज की सीट के ऊपर शनिदेव ऑडिट करने के लिए बैठे हैं। वहां पनिशमेंट तय होगी कि आपने क्या गलती की है, डेटा पूरा उनके सामने, क्योंकि शनिदेव डेटा देखते हैं, और उसके हिसाब से आपकी पनिशमेंट तय होगी ताकि आपको लेसन मिल पाए कि नेक्स्ट टाइम से आपको यहाँ बिल्कुल गलत काम नहीं करना है। अब आप वहां पर कोर्ट रूम में जाके खूब चिल्लाइए, खूब रोइए धोइए और बोलिए नहीं नहीं मेरे से कोई गलती नहीं हुई थी, सामने वाले ने प्रोवोक कर दिया था और मैं तो ऐसा नहीं करना चाहता था लेकिन हो गया। जितना आप डिफेंसिव रहेंगे, जितना आप अपने आप को डिफेंड करेंगे, उतना ही शनिदेव बहुत रफ तरीके से आपके साथ पेश आएंगे, क्योंकि शनिदेव है ही ये रूखे सूखे से प्लैनेट। उनके स्पीच में या उनके एक्शंस में बहुत हार्शनेस रहती है, रफ फेजेस देते हैं लाइफ में। जैसे गुरुदेव है ना, वो थोड़ा माइल्ड करके भी आपको लेसन दे देते हैं, लेकिन शनिदेव ऐसा नहीं करते हैं। शनिदेव थोड़ी ठुकाई पिटाई वाले प्लैनेट है, वो ऐसा ही आपको रिफाइन करके जाते हैं। अगर आप इसकी जगह पे बोल दें कि शनिदेव सही में मुझसे गलती हुई, एक्सेप्ट कर ले, सरेंडर कर ले, सबसे बेस्ट पॉलिसी है कि भाई जो जैसा समय आया है उसके अनुसार झेल लेंगे, सहन कर लेंगे, भगवान जी जो भी करेंगे सब बेस्ट करेंगे। अगर इस एटीट्यूड पे आ जाएंगे ना तो यहाँ शनिदेव जो जज के फॉर्म में है वो थोड़े से माइल्ड हो जाएंगे और बोलेंगे ओके लेट्स सी। जो आपका बोलेंगे कि लेकिन डेटा में तो आपने गड़बड़ की है तो पनिशमेंट तो तय है, तो आपको 5 years का इम्प्रिजनमेंट है, आप उसको सरेंडर के भाव से एक्सेप्ट कर लेंगे, गुड कंडक्ट रखेंगे। और जो जेल में जो भी आपसे लेबर कराया जाता है, जिसमें चेयर बनाना, बेड बनाना या टेबल बनाना आपने बड़े अच्छे से किया, सबसे अच्छे से रहे, आपका बिहेवियर अच्छा रहे, तो उसके बेसिस पे आपको फिर से एक बार जज के सामने लेके आया जाता है और आपकी रिपोर्ट जो है फिर से डाली जाती है कि भाई बंदा तो बड़ा अच्छा है, बहुत मेहनती है और बहुत ही ट्रुथफुल है। फिर शनिदेव बोलेंगे अच्छा ठीक है, तो 5 years नहीं, मैं इसको हाफ कर रहा हूँ तुम्हारी जो पनिशमेंट है, एंड आई एम गोइंग टू सेट यू फ्री, नाउ यू आर सेफ टू गो टू सोसाइटी एंड लिव योर लाइफ हैप्पीली। तो यहाँ पर शनिदेव इसी तरीके के एटीट्यूड में बैठे रहते हैं। अगर अपने जीवन में अगर आपके पास ट्रुथफुलनेस है तो यहाँ शनिदेव की जो 7.5 है आपका बहुत ज्यादा कुछ भी बिगाड़ नहीं पाती है। अब चलते हैं थर्ड पॉइंट जो मैंने रिसर्च में लेकर आया, वो है रिस्पेक्ट फॉर विमेन। ये बहुत बड़ा और एक ही सीरियस कंसर्न है, क्योंकि जब हमारा मूड ऑफ होता है या हमारी परिस्थितियां खराब होती हैं, ना बिजनेस चल रहा है, ना जॉब चल रहा है, कुछ भी बन नहीं रहा है, तो इतना हम रफ हो जाते हैं ना, हमारा खुद का भी जो मूड है वो अच्छा नहीं रहता है। तो कभी कभी हार्श वर्ड्स बोल देना, किसी को हर्ट कर देना। अगर आप यहाँ पर कुछ भी हो जाए लेकिन इतना कंट्रोल है आपके पास कि आप लेडीज के लिए या जो विमेन है उनके लिए एक रिस्पेक्ट का भाव रखते हैं, उनको अच्छे से ट्रीट करते हैं, फिर चाहे वो बाहर हो, चाहे वो आपके घर में हो, आपकी बेटी हो सकती है, आपकी वाइफ हो सकती है, आपकी बुआ, आपकी दादी, नानी, चाची, मामी, कोई भी किसी भी तरीके की जो रिलेटिव्स है, ये सभी उन्हीं को रिप्रेजेंट करते हैं। शनिदेव बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट करते हैं कि आप विमेन का रिस्पेक्ट करें, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी जो सूर्य देव थे उनसे इसी बात पर लड़ाई कर दी थी कि मदर को वो रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो उनको नहीं मिल पा रही है। इसीलिए शनिदेव जो है अपनी माँ के लिए जब लड़ लिए
अपने खुद के पिताजी से। तो यहाँ बोला जाता है कि शनिदेव के लिए आप लेडीज का रिस्पेक्ट करना जरूर अपने एटीट्यूड में रखें। उनको कभी भी हर्ट या कभी हार्श वर्ड्स का यूज वहां पे आप मत करिएगा, और खासकर साढ़े साथी में तो बिल्कुल भी अलर्ट के मोड पे रहिएगा, बिल्कुल भी मत करिएगा। ऐसा करने से, इस एटीट्यूड को अपनाने से, इसको फॉलो करने से आपके जो लाइफ के लेसन्स शनिदेव साढ़े साथी में सिखाने के लिए आए हैं थोड़े से माइल्ड कर देंगे। अब गुजर सकती है वो आपकी साढ़े साथी अच्छे से। जो चौथा पॉइंट है वो है हार्ड वर्क। अगर आप मेहनत कश हो, अगर आप किसी भी चीज की मेहनत करने में डरते नहीं हो, अपनी चीजों को शॉर्टकट में नहीं लेके जाते हो, किसी भी चीज को क्विक रिजल्ट्स में लेके नहीं जाते हो, जिसमें कभी कभी लोग गैम्बलिंग वगैरह में भी चले जाते हैं, ऐसा नहीं करते हो, तो अगर आप हार्ड वर्क में बिलीव करते हो, मेहनत कश हो, पसीना बहाते हो, घर से बाहर जाके जॉब करते हो, और धूप में धूल में आपको फर्क नहीं पड़ता, आप एक एम लेकर चल रहे हो या आप फोकस हो, तब ऐसे में जो शनिदेव है वो देखते हैं कि भाई बंदा बहुत मेहनत कश है, और वो बहुत खुश हो जाते हैं कि अच्छा बहुत मेहनत करता है, बहुत पसीना बहाता है, घर में पड़े नहीं रहता है, या काउच पे बैठ के सिर्फ रिमोट लेके टीवी नहीं ऑन करता है, या रील्स को स्क्रॉल नहीं करता है, मेहनत करता है। जो भी ऐसे साढ़े साथी के टाइम पीरियड में घर में बैठ के और रिलैक्स करते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा तकलीफ होती है डिप्रेशन की, और सबसे ज्यादा उनके काम बिगड़ते हैं। इसलिए ये मेजर पॉइंट है कि घर से बाहर जाकर मेहनत करके काम करिए, और कुछ नहीं तो आप जिम जाइए, जिम में वर्कआउट करिए, पसीना बहाइए। इन सभी जो एक्शंस को शनिदेव बड़े अच्छे फॉर्म में लेते हैं, और आपके जब रिवॉर्डिंग फेज शुरू होगा ना, तो उसमें ये सभी पॉइंट्स को गिना जाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट आता है वो है लेट गो का। अब लेट गो में क्या रहता है ना, खासकर ये होता है फ्रेंड सर्किल में और रिलेटिव्स में। आपने उनकी बहुत सारी मदद की है, सेक्रीफाइस किया है आपने, और जब साढ़े साथी का टाइम पीरियड चलता है ना हमारा, तो कोई पूछने तक नहीं आता। अगर हमारा बिजनेस बहुत डाउन जा रहा है, हेल्प की जरूरत है, और हम चाह रहे हैं कि वो हेल्प कर दे, हमने हेल्प मांगी भी है, तो भी उनके एक्सक्यूजेज आ जाएंगे, वो आपसे थोड़ा किनारा करेंगे, आपकी कंपनी में आना नहीं चाहेंगे। तो इन सब चीजों के लिए आप दुखी बिल्कुल यहाँ पर नहीं होना है कि देखो हमने कितनी उनकी हेल्प की थी, लेकिन देखो आज के टाइम में कोई दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि ये जो है साढ़े साथी का टाइम पीरियड है। तो यहाँ पे आपकी जो इमोशंस है ना बहुत ऊपर नीचे होते हैं। ये जो पॉइंट लिखा है ना लेट गो, इसका मीनिंग है कि नेकी कर दरिया में डाल। तो अगर आपने किसी की हेल्प की है, मदद की है, किसी को उसके स्ट्रगल टाइम से अगर आपने बाहर निकाला है, तो बहुत अच्छी बात है। आपके कर्म आपके साथ, किसी और के कर्म उसके साथ, वो अपने कर्मों के हिसाब से उनको रिजल्ट मिलेगा। लेकिन आपको यहाँ पे अपना कंडक्ट अच्छा रखना है, अपने कर्म अच्छे रखने हैं। इस बात पे दुख नहीं मनाना है, ना ही कंप्लेन करना है कि देखो हमने उनका साथ दिया था, अब हमारे बुरे टाइम में वो साथ नहीं दे रहे। क्या मालूम आपको जो डिवाइन हेल्प मिल जाए, कहीं और से कोई गाइडेंस मिल जाए। थोड़े टाइम पीरियड की एक बात रहती है, वो निकलने के बाद आपको सब चीजें मिलेंगी। इसको जरूर आप विश्वास में रखिएगा। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट आता है वो है कमिटमेंट। अगर आपने कमिटमेंट कर दी, तो चाहे साढ़े साथी हो चाहे कुछ भी हो, आप उसमें 100 नहीं 200% देके वो काम पूरा करेंगे। फिर चाहे आपको ऑफिस में पॉलिटिक्स झेलनी पड़ रही हो, आपको प्रमोशन मिलने का टाइम था लेकिन किसी और को मिल रहा है, आपके वर्क को इतना आप एफर्ट ले रहे हो, आप इतना ज्यादा उसमें मेहनत कर रहे हो, प्रोजेक्ट को देख रहे हो, सब कुछ कर रहे हो, लेकिन ना तो आपको एक्नॉलेज किया जा रहा है, ना रिकॉग्निशन मिल रहा है, और रिवॉर्ड तो छोड़ ही दो। तो इस सब चीजों में ना एक बहुत सा ना अंदर बहुत दुख पैदा होता है, या बहुत ऐसा लगता है कि मतलब मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। जिन लोगों को आपको ऐसा लगता है कि उनको तो वो डिजर्व ही नहीं करते हैं, वो बिना डिजर्व किए उनको प्रमोशन मिल रहा है, बॉस उनसे खुश है, और क्योंकि आपके साढ़े साथी चल रही है तो आपको सेटबैक देखना पड़ रहा है, स्ट्रगल देखनी पड़ रही है। कोई बात नहीं, आप चिंता मत करिएगा। सेटिंग फेज ऑफ साढ़े साथी में आपको हर तरीके की जो न्यू अपॉर्चुनिटीज है या रिकॉग्निशन है आपको मिलेगा। हो सकता है आपका जॉब चेंज हो जाए और कुछ अच्छा या बेटर आपको मिल जाए आपके टैलेंट, स्किल्स और आपके एक्सपीरियंसेस के हिसाब से। तो इसलिए आप चिंता मत करिएगा। कंप्लेन का जो फेज है ना, वो उसको छोड़ दीजिएगा। कंप्लेन जब तक आप रखोगे तब तक आप अपनी कम्युनिकेशन में जो चीजें लेकर आओगे ना, वही वाइब्स जो है दूसरे लोग रिसीव करेंगे, और वो आपकी जर्नी में एक तरीके का रोड़ा अटका देंगे यही लोग। तो ऐसे में आपको सिर्फ अपने ऊपर वर्क करने की जरूरत है, और ऐसे में अगर कुछ इस तरह से चीजें आपके साथ हो रही हैं तो इसमें आप बस कंप्लेन मत करिएगा, धीरे धीरे अपने आप सब चीजें ठीक हो जाएंगी, और इसमें कोई भी तरीके का आप स्ट्रेस या टेंशन बिल्कुल मत लीजिएगा। यहीं पर आपका जो मन है ना वो ऊपर नीचे हो जाता है। तो फ्रेंड्स, ये थे मेरे वो 6 पॉइंट्स। मैं फिर से एक बार इसको एक सीक्वेंस में आपको बताती हूँ। फर्स्ट पॉइंट जो मैंने बताया था वो था डिसिप्लिन। सेकेंड पॉइंट था ट्रूथफुलनेस, अपने आप से ट्रूथफुल रहना।
थर्ड पॉइंट था रिस्पेक्ट फॉर द विमेन, उनको एक अच्छी नजर से देखना, रिस्पेक्टफुल रहना। फोर्थ पॉइंट था हार्ड वर्क, जिसमें आप चाहे जिम ज्वाइन करें, वर्कआउट करें। नेक्स्ट जो पॉइंट था मेरा वो था लेट गो का, नेकी कर दरिया में डाल दे, ठीक है कोई बात नहीं, जो कोई भी कुछ लेके चला गया, हेल्प नहीं कर रहा है, इट्स ओके। लास्ट जो पॉइंट था वो था आपका कमिटमेंट। कमिटमेंट जरूर पूरी करनी है, भले ही हमें मेहनत बहुत ज्यादा लग रही हो, रिकॉग्निशन नहीं हो, रिवॉर्ड्स नहीं हो, हम अपना काम जरूर करके कंप्लीट करेंगे, काम को बीच में बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे। तो ये वो थे ऐसे 6 पॉइंट्स। अगर आप इसमें से मेजर पॉइंट्स को अपनाते हैं तो डेफिनेटली आपकी जो 7.5 है वो बहुत ही स्मूथली जो है आप निकाल लेंगे। जो थर्ड फेज ऑफ 7.5 का है उसमें आप कुछ ना कुछ नया कुछ इनिशिएट करेंगे। ये चीज मैंने देखी है बहुत सारे चार्ट्स में कि वो अपना नया कुछ शुरू करते हैं, और जो रिवॉर्डिंग फेज है वो थर्ड फेज ही होता है। उसमें आपकी जितनी भी आपने मेहनत की है, लेसन्स लर्न किए हैं, अपने स्ट्रगल्स को देखा है, अपनी चीजों को सुधारा है, तो शनिदेव बोलते हैं अच्छा तुमने बिल्कुल वो सब चीजें फॉलो किए जो मैंने तुमसे बोला था करने के लिए, इसीलिए नाउ इट्स योर गोइंग टू बी अ रिवॉर्ड फेज। अब जितने भी मैंने 6 पॉइंट्स गिनाए, इनसे आप अपोजिट करोगे, शनिदेव की चीजों से लड़ोगे, लोगों को भला बुरा बोलना, कंप्लेन करना, दुखी होना, हमेशा पूरे टाइम किसी न किसी की बुराइयां करना, कुछ स्किल्स नहीं सीखना, एक तरफ कोने में बैठ के सल्क करना, तो फिर कैसे आप बताइए कैसे सब चीजें ठीक होंगी? क्योंकि जो लेसन लर्न कराना था इसमें वो तो हम कर ही नहीं रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम आ जाती है, और इसलिए हम बोलते हैं कि 7.5 बहुत ज्यादा हार्ड जाती है। मैं अपना केस बताती हूँ कि साधक होने के बाद भी, गुरु जीवन में होने के बाद भी मुझे कहाँ लेसन मिला, या शनिदेव का जो डेंट मुझे मिला वो कहाँ मिला। जब भी आप किसी से, किसी भी फैमिली मेंबर से बहुत ही इमोशनली डीपली अटैच हो जाते हो, शनिदेव प्लैनेट है आइसोलेशन के और डिटैचमेंट के, तो मुझे डिटैचमेंट पता तो था लेकिन उसको जीते कैसे वो नहीं पता था। तो यहाँ पर आपका जो आप एकदम इमोशनल कोशेंट एकदम हाई लेके चलते हो ना, उसमें शनिदेव ने डेंट दे दिया था कि रियलिटी चेक बेटा ये है। और फिर ये लगा कि अरे ये तो हमारे ये थे, ये तो हमारे वो थे, हमारे इतने क्लोज फैमिली मेंबर्स थे, उन्होंने मुझे इस तरह से ट्रीट किया या ये बोला, या इन्होंने बिल्कुल मेरे को कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं दी थी। और मुझे ये जो लेसन था मुझे इमोशनल ग्राउंड पे उन्हें सिखाना था। अब मुझे पता है कि व्हाट इज डिटैचमेंट और उसे जिया कैसे जाता है, अंदर से कैसे डिटैच रहा जाता है, और ऊपर से आपको कैसे अपनी ड्यूटीज परफॉर्म करनी पड़ती है। तो आज की डेट में वो मैंने सीख लिया है। कभी कोई बदनामी भी दे देता है, इसमें ये भी बड़ा चक्कर है कि कुछ काम गलत किया नहीं लेकिन फिर भी बदनामी आ गई, तो इसमें भी मत डरिएगा, क्योंकि बदनामी जो आई है ना वो आपके पूरे जो नेगेटिव कर्मास है ना, लोग उसको पूरा साफ कर रहे हैं। आपकी कोई बुराई कर रहा है ना, आपके कर्म साफ कर रहे हैं, बोले और करो और करो। हमने मोदी जी को देखा ना, कितना लोग उनको क्या क्या बोलते हैं, लेकिन उनके कर्म ही साफ करके ले जाते हैं और वो फिर से एकदम रिफाइन रिफ्रेश हो जाते हैं। तो इसी तरह से है, शांत रहना, सरेंडर के भाव से रहना सबसे बेस्ट पॉलिसी होगी 7.5 में। इसके बाद जब टाइम आएगा तो फिर हम देखेंगे कि हम किस तरह से राइट वे में आके या राइट तरीके से अपने एक्शंस के थ्रू ऐसे लोगों को आंसर कर सकते हैं। लेकिन बोल के कभी भी कोई चीज बनती नहीं है, हमेशा बिगड़ ही जाती है। और आशा करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अब कमेंट सेक्शन में आपको जो भी आपकी फीलिंग्स हो, यहाँ पर जो भी आप मेरे बातों से रिलेट कर पाए हैं, मुझे आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। मुझे आपके सभी के साथ इंटरेक्ट करने में बहुत बहुत अच्छा लगता है और मैं वहाँ रिप्लाई जरूर करती हूँ। हो सकता है कि एक दो कुछ मिस हो जाए, लेकिन मैं ट्राई करती हूँ कि मैं सभी का रिप्लाई करूँ। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स for watching this video. I hope you like this video. I'll see you soon in my upcoming video. Till then, take care. Namah Shivaya.